हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखिए हम उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझेंगे जिसके हेल्प से हम प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन के लिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास टू मैट्रिसेस हैं, ओके ना, और इनका हमें प्रोडक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए इनके हेल्प से हमें टू प्रोडक्ट वैल्यू मिल सकती है, ए बी एंड बी ए, राइट। तो अब देखिए जो हमारा प्रोडक्ट ए बी है, इसके लिए हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या कंडीशन यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। या हमें देखिए प्रोडक्ट बी ए फाइंड आउट करना है तो हमें मैट्रिक्स बी एंड ए में क्या जो है कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए जिसके हेल्प से हमारा प्रोडक्ट बी ए जो है वो पॉसिबल होगा, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए इसको हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रोडक्ट ए बी है ये हम तभी ऑब्टेन कर सकते हैं जब हमारे मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स जो है हमारे इक्वल हो नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी के, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए आपको मैंने बताया कि हमारा प्रोडक्ट ए बी तभी पॉसिबल होगा जब हमारे मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी के। उसी तरह से देखिए जब हमें प्रोडक्ट बी ए ऑब्टेन करना है तो इस केस में देखिए जो हमारे मैट्रिक्स बी है इसके हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल होने चाहिए हमारे नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए के, ओके ना। यही देखिए आपका कॉन्सेप्ट है जिसके हेल्प से आप जो भी चीजें हैं आप ये बता सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट वैल्यू है वो मैट्रिक्स ए बी का जो है ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल है या बी ए प्रोडक्ट पॉसिबल है, ओके ना। अब देखिए इसके लिए हम यहाँ पे डेफिनेशन का पार्ट राइट कर लेंगे और उसके बाद देखिए जो हमारा प्रोडक्ट वैल्यू जो है कैसे फाइंड आउट होगी उसको भी हम लोग यहाँ पे स्टेप वाइज अच्छे से समझ लेंगे, राइट। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसको राइट करते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम राइट करेंगे A and B are two matrices, then product AB will be obtained if the number of columns of matrix A is equals to the number of rows of matrix B and the matrix obtained AB of order equals to number of rows of matrix A and number of columns of matrix B, ओके ना। यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया कि हमारे पास ए एंड बी जो है वो टू मैट्रिक्स है। तो इसके हेल्प से देखिए जो हमारा प्रोडक्ट ए बी है वो तभी ऑब्टेन होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल हो नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी के। एंड इसके हेल्प से देखिए जो हमें मैट्रिक्स ए बी मिलेगी इसका जो ऑर्डर होगा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी के, ओके ना। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं that is if the order of A B M cross P and order of matrix B B P by
and then the order of matrix AB will be m by n। यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स ए है इसके ऑर्डर हमारा m by p है। यहाँ पे देखिए हमारा नंबर ऑफ कॉलम जो है वो मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स ए बी मिली इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा हमारा नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए बाय नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी के। तो यहाँ पे देखिए हमारे नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स ए के है m और यहाँ पे देखिए बी के हमारे नंबर ऑफ रोज है n। तो इसका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा हमारा m by n। ओके ना। इसी तरह से देखिए जो हमारा प्रोडक्ट बी ए है उसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं प्रोडक्ट बी ए विल ऑल्सो बी obtained if the number of columns be equals to number of rows of columns of B, यहाँ पे राइट करना चाहिए था, सॉरी। obtained if the number of columns of B equals to the number of rows of मैट्रिक्स A। ओके ना। और यहाँ पे भी देखिए जो हमारी मैट्रिक्स यहाँ पे बी ए मिलेगी उसका जो हमारा ऑर्डर होगा वो होगा हमारा इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी बाय नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके ना। ये देखिए डेफिनेशन का पार्ट था, ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए जो हमारा प्रोडक्ट का स्टेप्स है उसको हम यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं, राइट ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं एंड प्रोडक्ट का जो हमारा प्रोसेस है उसको समझ लेते हैं अच्छे से। अब देखिए इसके मतलब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, राइट। यहाँ पे देखिए हमने एक मैट्रिक्स ए ले लिया जिसमें हमारे एंट्रीज हैं a1 b1 a2 b2, राइट। और यहाँ पे एक हम मैट्रिक्स बी ले लेते हैं जिसमें हमारे एंट्रीज हैं c1 d1 c2 d2। अभी हम इन जनरल फॉर्म में इनको हम राइट कर रहे हैं, उसके बाद हम इसके एक एग्जाम्पल भी राइट कर लेंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल एंट्रीज या एलिमेंट्स कंसीडर कर लेंगे। ओके ना। अब देखिए जब इसका हमें प्रोडक्ट ए बी फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रोडक्ट ए बी भी पॉसिबल है, प्रोडक्ट बी ए भी पॉसिबल है। हम बोथ को यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। ओके ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखिए ए बी प्रोडक्ट राइट कर रहे हैं। तो ए बी प्रोडक्ट राइट करने के लिए देखिए जो हमारा मैट्रिक्स जो है यहाँ पे लेफ्ट में राइट करा रहेगा वो मैट्रिक्स हमारी लेफ्ट में रहेगी और जो मैट्रिक्स हमारा राइट में राइट करा रहेगा वो राइट में रहेगी। ये आपको ध्यान देना है। ओके ना। तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी a1 b1, ये हो गया हमारा a2 b2, राइट। और यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स हो गई c1 d1 c2 d2। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रोडक्ट का मेथड होता है इसमें हमारा देखिए जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स होती है उसमें हम रोज को कंसीडर करते हैं और सेकेंड जो हमारी मैट्रिक्स होती है उसके हम कॉलम्स को कंसीडर करते हैं, राइट ना। यहाँ पे हम रोज कॉलम वाइज मल्टीप्लीकेशन फॉलो करते हैं। ओके ना। अब देखिए जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके हम फर्स्ट रोज को कंसीडर करके सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा स्टेप फर्स्ट होता है यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं स्टेप फर्स्ट, राइट। इसमें देखिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट रो को, ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये आपको ध्यान देना है कि जो हमारे एंट्रीज है फर्स्ट रो में इनको हम यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंट्री को हम फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमारी सेकेंड एंट्री है कॉलम की, सॉरी रो की, इसको हम कॉलम के सेकेंड एंट्री में मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमें रिजल्ट मिलते हैं वो उनको हम ऐड करते हैं, राइट ना। और ये जो हमारी वैल्यू यहाँ से मिलती है उसको हम
जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलती है उसके फर्स्ट एंट्री के प्लेस पे हम वैल्यू को मेंशन करते हैं। ओके ना, तो अब देखिए ये जो हमारा स्टेप फर्स्ट है, मैं इसको मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। ये वैल्यू देखिए जो आएगी हमारी, स्टेप वाइज हम आपको समझाते चलते हैं, उसके बाद राइट करेंगे। अब देखिए जो हमारा A1 है ये C1 में मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स ये देखिए हमारा फर्स्ट रो हो गया एंड फर्स्ट कॉलम हो गया। अब इस A1 का हम C1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी A1 C1, और बीच में हम साइन अप्लाई करेंगे प्लस का। अब देखिए जो हमारी सेकेंड एंट्री है इसको हम सेकेंड एंट्री में मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के, ये देखिए B1 हमारा C2 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा B1 C2, राइट। ये देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। ओके, अब सेकेंड स्टेप में हम देखिए क्या करेंगे कि फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसे हम यहाँ पे फर्स्ट रो के सेकेंड एंट्री के प्लेस पे मेंशन करेंगे डेटा को। तो अब देखिए ये जो हमारा A1 है अब D1 में मल्टीप्लाई होगा। ओके ना, हमारा फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई होगा सेकेंड स्टेप में। ओके, आप सेकेंड स्टेप में यहाँ पे राइट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में हम राइट करेंगे फर्स्ट रो और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड कॉलम। ओके ना, सेकेंड कॉलम में हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप सेकेंड में। अब देखिए A1 का D1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी A1 D1, ये हो गया, और बीच में हम अप्लाई करेंगे प्लस का साइन। यहाँ पे देखिए B1 का D2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा B1 D2, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब देखिए फर्स्ट रो का हमारा बोथ कॉलम में मल्टीप्लीकेशन हो गया, अब हम सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप थर्ड में। तो स्टेप थर्ड देखिए जो होगा हमारा, वहां पे हो जाएगा हमारा सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ओके, ये हो जाएगा हमारा थर्ड स्टेप, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब ये देखिए हमारा सेकेंड रो है, अब इसको हम फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो हमारा रिजल्ट मिलेगा अब इसको हम सेकेंड रो के फर्स्ट एंट्री के प्लेस पे मेंशन करेंगे। तो A2 का वैल्यू C1 में मल्टीप्लाई होगा। ओके ना, A2 का C1 में, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी A2 C1 एंड B2 का C2 में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हम प्लस साइन अप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा B2 C2, राइट। अब देखिए हमारा थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में हम सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम में। ओके ना, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई होगा हमारा सेकेंड कॉलम में। ओके ना, ये आपको ध्यान देना है कि हमें रो कॉलम वाइज मल्टीप्लीकेशन करना होता है यहाँ पे। अब ये वैल्यू देखिए A2 का D1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा A2 D1 एंड B2 का D2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस B2 D2। और यहाँ पे देखिए जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी इसका ऑर्डर होगा हमारा नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स थी बोथ, तो यहाँ पे ऑर्डर हमारा 2/2 था, तो इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का भी ऑर्डर हमारा 2/2 मिलेगा। ओके, होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने इन जनरल नंबर से यहाँ पे राइट कर रहे थे, अब हम चलिए इसके लिए हम न्यूमेरिकल वैल्यूज राइट कर ले रहे हैं, उसके हम हेल्प से मल्टीप्लीकेशन को यहाँ पे अगेन शो कर लेते हैं। तो चलिए इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। ओके, BA भी हमें फाइंड करना था ना, हम BA भी चाहे तो फाइंड कर सकते थे, चलिए हम BA भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके ना, जो हमारे A एंड B थे उसको हम अगेन राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा A1 B1 A2 B2, ये हमारी एंट्री थी एंड B में हमारे एंट्री थे C1 D1 C2 D2, ये हमारी एंट्रीज थी ना। यहाँ पे हमें BA भी फाइंड आउट कर लेना है, तो चलिए हम BA भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, अब देखिए जब हमें BA फाइंड आउट करना है तो फर्स्टली हम मैट्रिक्स B को यहाँ पे राइट करेंगे, इसमें एंट्रीज है हमारे C1 D1 C2 D2। ओके, एंड सेकेंड हमारी जो मैट्रिक्स है वो A मैट्रिक्स है, इसके एंट्रीज है हमारे A1 B1 A2 B2। ओके ना, और यहाँ पे देखिए हम लोग इस तरह से इस वजह से राइट कर रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस जो होता है हमारा वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। अभी हम लोग इसके प्रॉपर्टी को जब रीड करेंगे या स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग यहाँ पे इसको फॉलो करेंगे रूल को, कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ओके ना, तो इसलिए इस वैल्यू को हम इसी तरह से राइट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगेन हमें रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, तो ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी C1 A1, ये हो जाएगा हमारा C1 A1 प्लस D1 का मल्टीप्लाई होगा A2 में तो ये हो जाएगा हमारा D1 A2, ये हो गया हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई। सेकेंड स्टेप होता है हमारा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा C1 B1, ये हो जाएगा हमारा C1 B1 और यहाँ होता है हमारा प्लस, अब ये देखिए हो जाएगा D1 B2, ये हो जाएगा D1
B2। अब देखिए मैंने फर्स्ट रो का बोथ कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया, अब हम सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम में। तो देखिए फर्स्ट रो का सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा C2A1, ये हो जाएगा C2A1 एंड D2 का A2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा D2A2, राइट। ये थर्ड स्टेप हो गया हमारा फॉलो। अब फोर्थ स्टेप को राइट करेंगे, C2 का B1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा C2B1 एंड D2 का B2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा D2B2। तो ये देखिए हमारा जो है मैट्रिक्स BA फाइंड आउट हो गया, राइट। तो इसी तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है रो कॉलम वाइज मल्टीप्लीकेशन, राइट। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं और चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू राइट करके इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल राइट करते हैं, मल्टीप्लाई या फाइंड प्रोडक्ट AB एंड BA वर मैट्रिक्स A है हमारा जिसमें एंट्री है 1 -2 3 2, ये हो गया हमारा A एंड हम मैट्रिक्स B राइट कर लेते हैं जिसमें एंट्रीज है हमारे -2 3 5 1, ओके ना। ये हमारे मैट्रिसेस है और यहाँ पे हमने 2x2 ऑर्डर के ही मैट्रिसेस राइट करे हैं। हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे 3x3 ऑर्डर की भी मैट्रिक्स राइट करके मल्टीप्लाई करके आपको शो कर देंगे। फर्स्टली अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, राइट ना। तो अब देखिए हमें ए बी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो ए बी प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट मैट्रिक्स ए राइट करना होगा जिसमें एंट्री है हमारे 1 3 -2 एंड 2 एंड देखिए मैट्रिक्स बी में हमारे एंट्री है -2 3 5 एंड 1, ये हमारे मैट्रिसेस है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप में हमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जब हम 1 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -2, यहाँ पे साइन आता है हमारा प्लस। अब 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15, राइट। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लीकेशन हो गया, स्टेप फर्स्ट हो गया हमारा। सेकेंड स्टेप में हमें फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ था हमारा प्लस। अब इस 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 3। 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। थर्ड स्टेप में हमारा देखिए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4, यहाँ पे होता है हमारा प्लस। 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 10, राइट। अब -2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे -6 एंड 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2। मल्टीप्लीकेशन हो चुका है हमारा, अब इनको हम ऐड कर लेंगे। ये देखिए हो गया हमारा +13 -2, ये हो जाएगा हमारा 13, 3 + 3 हो जाएगा हमारा 6, 10 + 4 हो जाएगा हमारा 14 और ये देखिए -6 + 2 है तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -4। ये वैल्यू हो गया हमारा ए बी का। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे बी ए। चलिए अब बी ए हम राइट कर लेते हैं। बी ए के लिए देखिए हमारा मैट्रिक्स बी के एंट्रीज फर्स्टली मेंशन होंगे, हो जाएगा हमारा -2 3 5 1 और यहाँ पे हमें मैट्रिक्स ए को राइट करना है, इसमें एंट्रीज है हमारे 1 3 -2 एंड 2, ये वैल्यू है। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में। -2 का 1 में मल्टीप्लाई -2, 3 का -2 में मल्टीप्लाई -6, ये देखिए हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, -2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -6, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 6, ओके। अब देखिए सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करना है, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5, 1 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 15 एंड 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा +2, ओके। ये वैल्यू हो गई हमारी। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा बोथ साइन नेगेटिव है तो हो जाएंगे हमारे -8, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0, यहाँ पे हो गया हमारा 3 और यहाँ पे हो गया हमारा 17, राइट। ये वैल्यू हो गया, ये हो गया हमारा बी ए। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि ए बी एंड बी ए जो वैल्यू है हमारी वो इक्वल नहीं होती है, आप देख भी सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्सेस जो होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती है। यहाँ पे देखिए कम्यूटेटिव होती तो ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल हो जानी चाहिए, बट यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो इससे भी आपको ये पता चल गया होगा और जब हम लोग जो प्रॉपर्टी वाला पार्ट है उसको हम लोग वहां पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट वैल्यू हो गया ए बी एंड बी ए का। तो अभी हमने यहाँ पे देखिए 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस जो है यहाँ पे लिए थे, अब हम 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस राइट करके आपको प्रोडक्ट वैल्यू शो कर देते हैं, ओके ना। तो उससे भी आपको सारी चीज जो है मल्टीप्लीकेशन की इजी हो जाएगी। अब इसको चले हम यहाँ से हटा लेते हैं एंड उसको भी हम लोग अब कवर कर लेंगे।
चलिए अब एग्जांपल हम राइट कर लेते हैं। फाइंड ए बी where matrix A having entries 1 0 2 1 3 5 2 1 -1, ये हो गया हमारा A। एंड मैट्रिक्स B है, इसमें हमारे एंट्री हो जाते हैं 1 2 3 4 0 1 -1 -2 एंड 3। ये देखिए हमारे मैट्रिसेस हो गए और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट वैल्यू ए बी फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए है वो इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के, तो यहाँ पे प्रोडक्ट वैल्यू ए बी पॉसिबल है हमारा, राइट। अब चलिए हम ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए बी के लिए देखिए हमारा मैट्रिक्स ए जो है फर्स्टली मेंशन होगा, इसमें हो जाएंगे हमारे एंट्रीज 1 1 2 0 3 1 2 5 -1, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स ए। एंड मैट्रिक्स बी में हमारे एंट्रीज है 1 2 5 4 0 1 -1 -2 एंड 3, ये हमारा वैल्यू हो गया। अब हमें प्रोडक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हमारा फर्स्ट रो है ये, और इसका हमें फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको समझ में ना आए तो आपको ध्यान दे लेना है कि इस तरह से आपको माइंड कर लेना है कि हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके हमें रोज लेने हैं और सेकंड मैट्रिक्स के हमें कॉलम्स लेने हैं और मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे +4, 2 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया, फर्स्ट एंट्री मेंशन हो गई। अब सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सेकंड कॉलम का फर्स्ट एंट्री हमारी मिल जाएगी। अब 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2, 1 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे +0, 2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -4, ये हो गया हमारा वैल्यू। अब थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड कॉलम का फर्स्ट एंट्री हमें मिलेगा। अब 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब देखिए यहाँ से हमारी फर्स्ट रो की ईच कॉलम में मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब हम सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे ईच कॉलम्स में। तो अब देखिए ये हमारी हो गई सेकेंड रो, और फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0, 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे +12, 1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, हो गया मल्टीप्लीकेशन। थर्ड में मल्टीप्लाई करते हैं, 0 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब देखिए सेकेंड रो का भी मल्टीप्लाई हो गया। अब थर्ड रो का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। फर्स्ट कॉलम में 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे +20, -1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे +1, ओके ना। फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया। सेकंड में करेंगे मल्टीप्लाई, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4, 5 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे +2, ओके ना। सेकंड कॉलम में भी मल्टीप्लाई हो गया थर्ड रो का। अब थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे +5, -1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे -3। प्रोडक्ट हो चुका है हमारा, अब इन्हें हमें बस ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हम ऐड करके राइट कर लेते हैं, ओके ना। अब ये देखिए 4 + 1 हो गया हमारा 5, एंड -2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3। यहाँ पे आते हैं 2 है एंड -4 है, ये हो जाएगा -2। यहाँ पे देखिए 5 + 6 + 6, ये हो जाएगा हमारा 12, 12 - 1, ये एंट्री हो जाएगी हमारी 11। यहाँ पे देखिए 0 0 -2, ये हो जाएगा हमारा -2। यहाँ पे 3 + 3 हो जाएगा हमारा 6। यहाँ पे देखिए 20 + 1 21 + 2 23 हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई हमारी 23। 4 + 2 ये हो जाएगा 6। यहाँ पे 10 + 5 15 एंड -3, ये हो गया हमारा 12। यही देखिए हमारा रिजल्ट है ए बी का, ओके ना। आप इसे A क्रॉस B, A.B या AB राइट कर सकते हैं, वॉटेवर। यही आपका देखिए प्रोडक्ट ए बी की वैल्यू है। तो जब भी आपको 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस गिवन होगी तो आप इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के हमें रो कंसीडर करने हैं, एंड सेकेंड मैट्रिक्स जो है आपकी उसके कॉलम्स कंसीडर करने हैं। यहाँ पे आपको रो कॉलम वाइज मल्टीप्लीकेशन करना होता है, ओके। तो अब देखिए आपका जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस वाला पार्ट है ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब जो हमारा प्रॉपर्टीज वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का देखिए जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव। चलिए अब इसको हम लोग ऐड करते हैं।
यहाँ पे हम राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव, दैट इज AB इज नॉट इक्वल्स टू BA। इसके बारे में देखिए हम लोग ऑलरेडी जिक्र कर रहे थे कि जो हमारा BA की जो वैल्यू है वो AB के इक्वल ऑलवेज नहीं होती है, ओके ना। और इसे हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये देखिए जो वैल्यू हमारी होल्ड नहीं होगी, दैट मीन्स कि AB की जो वैल्यू है वो BA के इक्वल नहीं होगी। अब इसको हम एग्जांपल से यहाँ पे शो कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम एग्जांपल राइट कर लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसमें एंट्रीज है हमारे 1 2 0 4, ओके, एंड मैट्रिक्स B है जिसमें एंट्रीज है हमारे 1 2 3 4। अब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं AB एंड BA का, ओके। तो अब देखिए जब हम AB कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे मैट्रिक्स A हो जाएगा जिसकी एंट्री है हमारे 1 2 0 4, और यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स B हो जाएगा जिसमें एंट्री है 1 2 3 4, राइट। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे, देखिए अब फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा +6। फर्स्ट रो का सेकंड में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 8। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 12, 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16, राइट। अब इसको देखिए हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा हमारा 10, ये हो गया हमारा 12 और ये हो गया हमारा 16। यहाँ पे देखिए हमें AB की वैल्यू मिल गई है। अब हम BA की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो BA इक्वल टू देखिए हो जाएगा हमारा B मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री है 1 2 3 4, और यहाँ पे हमारे मैट्रिक्स A के एंट्रीज है 1 2 0 4। चलिए अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अभी देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1, 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 8, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 16, राइट। मल्टीप्लीकेशन हो चुका हमारा, ऐड कर लेते हैं, देखिए हो जाएगा 1, ये 3, ये हो जाएगा हमारा 10 और ये हो जाएगा हमारा 22। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारे BA एंड AB की जो वैल्यू है वो बहुत इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर AB इज नॉट इक्वल्स टू BA, राइट। तो अब देखिए जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ओके ना। बट इसके लिए देखिए हम एक जो है इसका जो रिवर्स प्रॉपर्टी है उसको हम राइट कर लेंगे, ओके ना। देखिए टू मैट्रिसेस का प्रोडक्ट वैल्यू जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, बट यहाँ पे देखिए जो हमारे मैट्रिसेस A एंड B है इसमें से कोई एक जो हमारे मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे नोट करके राइट कर लेंगे और उसको भी हम एक रिजल्ट से यहाँ पे एक एग्जांपल शो करके यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर लेंगे, ओके ना। तो अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं और उसको हम नोट के फॉर्म में राइट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे हम राइट करते हैं नोट के फॉर्म में, ओके ना। यहाँ पे हम राइट करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज commutative only when any one of them is identity matrix, ओके। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है हमारी, आपको पता होगा कि जिस डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिटी होते हैं और रेस्ट एलिमेंट जो होते हैं हमारे वो जीरो होते हैं, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए अब हम एग्जांपल राइट कर लेंगे। यहाँ पे हम मैट्रिक्स ए ले लेते हैं जिसमें एंट्री हो जाते हैं हमारे 1 3 5 एंड 7, और यहाँ पे देखिए हम मैट्रिक्स बी ले लेते हैं जो आइडेंटिटी जो है मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमें ऑर्डर सेम ही ले लेना है इसका, ओके ना। तो अब यहाँ पे हम 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स राइट करेंगे। तो इसके देखिए हमारे एंट्रीज हो जाएंगे 1 0 0 1। अब यहाँ पे देखिए जो हम AB एंड BA की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बोथ हमें यहाँ पे सेम मिलेगी, राइट ना। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव ओनली व्हेन एनी वन ऑफ देम इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे हम ए बी एंड बी ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए जब हम ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 3 5 7 और यहाँ पे हमारे एंट्रीज हैं बी में 1 0 0 1। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1, 3 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0, 1 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5, 7 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 का 0 मल्टीप्लाई 0, 7 का 1 में मल्टीप्लाई प्लस 7। ओके, अब यहाँ से देखिए जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी इसके एंट्रीज हो जाएंगे हमारे 1 3 5 7। ये हमारा ए बी का वैल्यू मिल चुका है। अब हम बी ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ओके ना। अब बी ए के लिए वैल्यू देखिए हमारा बी मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज है 1 0 0 1 और यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स ए है इसमें एंट्रीज है 1 3 5 7। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, 0 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 का 1 में मल्टीप्लाई 0, 1 का 5 में मल्टीप्लाई 5, 0 का 3 में मल्टीप्लाई 0 एंड 1 का 7 में मल्टीप्लाई 7। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमें एंट्री मिलेंगी 1 3 5 एंड 7। तो इस केस में देखिए हमारा ए बी एंड बी ए की जो वैल्यू है वो सेम है, राइट ना। तो यहाँ पे आपको एक और रूल मिला या एक रिजल्ट मिला कि हमारे टू मैट्रिसेस का प्रोडक्ट वैल्यू कम्यूटेटिव तभी होगा जब उन बोथ मैट्रिसेस में एनी वन जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए मिल गया हमें ए बी इक्वल्स टू बी ए। तो इसको आपको ध्यान दे लेना है, इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है बट आपको यहाँ पे भी नहीं होगी। आप जब आगे क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके ना। तो ये देखिए आपका कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी था उसका जो एक्स्ट्रा जो ये जो रिजल्ट था इसको भी हमने आपको बता दिया। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम राइट करेंगे, वो होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट ना। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए राइट कर लेते हैं इसको हम। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होती है देखिए प्रोडक्ट के अंडर होल्ड होती है। ओके ना। यहाँ पे हम राइट करते हैं दैट इज इफ ए बी सी आर मैट्रिसेस एंड सच दैट, यहाँ पे राइट करते हैं सच दैट एंड सच दैट ए बी एंड बी सी आर डिफाइंड देन। यहां पे देखिए जो रिजल्ट होता है हमारा ए बी इंटू सी इज इक्वल्स टू होता है हमारा ए इंटू बी सी के। ये हमारा रिजल्ट जो है वो इक्वल होता है। ओके ना। यही देखिए हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अब इसको भी हम लोग चाहे तो एग्जाम्पल लेकर के एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल हम लेकर के शो कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स ए हो गया जिसमें एंट्री हो गई हमारी 1 2 0 0। मैट्रिक्स हमारी बी हो गई जिसमें हमारे एंट्री हो गए 0 1 2 4 एंड यहाँ पे हम मैट्रिक्स सी ले लेते हैं जिसमें एंट्री हो गई 1 1 3 2। ओके ना। ये हमारे मैट्रिसेस हो गई। अब यहाँ पे देखिए हम फर्स्टली एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। तो एलएचएस को सॉल्व करने के लिए देखिए हमें ए बी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी हम ए बी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए बी के लिए देखिए ए में हमारे एंट्रीज हैं 1 2 0 0, मैट्रिक्स बी में हमारे एंट्रीज हैं 0 1 2 4। यहाँ पे हम वैल्यू इसका फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए 1 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 का 4 में मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, 0 का 0 मल्टीप्लाई 0, 0 का 2 में मल्टीप्लाई 0, 0 का 1 में मल्टीप्लाई 0, 0 का 4 में मल्टीप्लाई 0। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू हो गई ये हो जाएगी हमारी 4900। ओके ना। ये देखिए हमारा ए बी का वैल्यू मिल चुका है। अब हम यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी सी, तो यहाँ पे देखिए हमें फर्स्टली ए बी का वैल्यू राइट करना होगा। तो हो जाएगा हमारा 4900 और यहाँ पे मैट्रिक्स सी में एंट्रीज है हमारे 1 1 3 2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। हम यहाँ पे राइट करेंगे
अब देखिए 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, 9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 27। ये वैल्यू हो गई। 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4, 9 का 2 में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 18। 0 का 1 में मल्टीप्लाई 0, 0 का 3 में मल्टीप्लाई 0, 0 का 1 में मल्टीप्लाई 0, 0 का 2 में मल्टीप्लाई 0, सॉरी नॉट टू 0। ये हो गई वैल्यू। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। देखिए हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगी 31 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 22 और ये एंट्री हो जाएंगी हमारी 0। तो अब ये देखिए हमारी ए बी सी की वैल्यू मिल चुकी है। इस रिजल्ट को हम डिलीट नहीं करेंगे। हम यहाँ पे अब देखिए बी सी ए इंटू बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ये वैल्यू भी हमारी सेम आनी चाहिए इसके। ओके ना, तो अब चलिए इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। एंड सॉरी ए तो हमारा जो है ये तो रहेगा ही ना, सॉरी ए में जो हमारी एंट्री है उसको राइट कर लेते हैं। ये हमारा 1 2 0 जी और बी हमारा यहाँ पे मेंशन है। चलिए अब आरएचएस को सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। आरएचएस के लिए देखिए हमारा जो वैल्यू है ये हम फर्स्टली यहाँ पे बीसी फाइंड आउट कर लेंगे। ओके ना, तो बीसी के लिए देखिए अब हमारा मैट्रिक्स बी है जिसमें एंट्री है 0 1 2 4 एंड सी में हमारे एंट्रीज है 1 1 3 2। ये वैल्यू है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3, 0 का 1 में मल्टीप्लाई 0, 1 का 2 में मल्टीप्लाई प्लस 2, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, 4 का 3 में मल्टीप्लाई प्लस 12, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, 4 का 2 में मल्टीप्लाई 8। ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 14 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 10। ओके ना, ये देखिए हमारे बीसी की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम यहाँ से इस वैल्यू को हटा लेते हैं। इसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ये देखिए 31 22 0 0 ये हमारा वैल्यू एबीसी का है। ओके ना, अब हम यहाँ पे a इंटू बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा a इंटू बी सी। अब इसको हम राइट करते हैं तो देखिए हमारे मैट्रिक्स ए में एंट्री है 1 2 0 0 एंड बी सी में हमारे एंट्रीज हैं 3 2 14 एंड 10। राइट, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अब देखिए 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 एंड 2 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 28। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20। ओके, अब देखिए 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 का यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 का 2 में मल्टीप्लाई 0, 0 का 10 में मल्टीप्लाई 0। ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा हमारा 31 22 0 एंड 0। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू है a इंटू बी सी की ये वही वैल्यू है हमारी ए बी इंटू सी की। राइट, यही तो हमारी वैल्यू थी ए बी इंटू सी की। अब देखिए जो हमारी बोथ वैल्यू है सेम सेम आ गई ना, तो देयरफॉर हम राइट कर लेंगे ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। दैट मीन्स की जो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड होती है। ओके ना, अंडर मल्टीप्लीकेशन। राइट, ये हो गया हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी। अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। चलिए अब हम राइट करते हैं यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन। ओके, ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन। चलिए अब देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या मतलब होता है मैट्रिक्स में। यहाँ पे देखिए जो हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट है होती है वो भी एक मैट्रिक्स होती है जिसको हम किसी गिवन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है उसका जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं। ओके ना, यही होता है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पे हम राइट करते हैं फॉर एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स A of order 2 by 2 I B I ऐसे राइट करते हैं I 2 by 2। ओके ना, जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो भी सेम ही ऑर्डर की होगी। ओके ना, देन I 2 by 2 be the identity matrix
आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर मल्टीप्लीकेशन। ओके ना। अब इसके रिजल्ट से देखिए हमें जो रिजल्ट मिलता है उसको हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं, दैट इज a इंटू I2, या इंटू आप मत राइट करिए, ऐसे ही राइट करिए AI2। I2 स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। इसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी हमारे I2A के, और इसकी जो वैल्यू होगी हमारी वो इक्वल टू होगी हमारी मैट्रिक्स A के। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर 2/2 है, तो इसके लिए देखिए जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो होगी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। ओके, इसके लिए भी एग्जांपल राइट कर लीजिए, हालांकि हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन करा हुआ है। चलिए यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं मैट्रिक्स ए, जिसमें एंट्रीज है हमारे 1 2 3 5, एंड आइडेंटिटी हमारी मैट्रिक्स हो गई 2/2 ऑर्डर की, जिसमें एंट्री हो जाती है हमारी 1 0 0 1। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं AI2 का। ओके, ये हो गया हमारा I2, ये इसका वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो गया हमारा 1 2 3 5, और यहाँ पे हमारे एंट्रीज हो जाते हैं 1 0 0 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने कम्यूटेटिव लॉ में आपको बताया था। ओके ना, वही रूल हमें यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा। अब 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, 5 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5। ये वैल्यू हो गई। अब इसको ऐड करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हो जाएगा 1 2 3 5। ये वैल्यू मिल गया हमें। ये देखिए हमारी इक्वल टू A है, और नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू है उसको हम राइट कर लेंगे I2A की वैल्यू, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 1 0 0 1, और यहाँ पे हमारे A में जो एंट्री है वो है 1 2 3 5। इसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 0 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5। तो यहाँ से देखिए जो हमारी एंट्रीज मिलेंगी वो हो जाएंगी 1 2 3 एंड 5। ये देखिए हो गया हमारा वैल्यू, और ये इक्वल टू A ही है, तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे, दैट इज AI2 इक्वल्स टू I2A इक्वल्स टू A। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। राइट, ये हो गया हमारा थर्ड प्रॉपर्टी, नोट कर लीजिए। अब हम जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसको राइट करेंगे। देखिए जो हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये कहते हैं कि अगर हमारे पास 2 नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं तो उनका प्रोडक्ट वैल्यू भी हमें एक जीरो मैट्रिक्स मिल सकता है। ओके ना। तो इसके देखिए हम स्टेटमेंट को राइट कर लेते हैं। फोर्थ जो हमारा प्रॉपर्टी है यहाँ पे हम राइट करेंगे, द product of two matrices be a zero matrix without be any factor being a zero matrix। अब देखिए इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हम एग्जांपल राइट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए हमारा एग्जांपल हो जाएगा, हमारे पास मैट्रिक्स A है जिसमें एंट्रीज है हमारे 1 2 0 0, एंड हमारे पास मैट्रिक्स B है जिसमें एंट्रीज है हमारे 0 0 3 5। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे बोथ मैट्रिक्स है ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है। अब इनका देखिए हम प्रोडक्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं AB, तो हमें जो AB मैट्रिक्स मिलेगा वो एक जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। देखिए इसको राइट कर सकते हैं 1 2 0 0, ये हो गया हमारा, और यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई 0 0 3 5। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए 1 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे हमें 0 वैल्यू मिलेगी, 1 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 2 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, एंड 5 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो यहाँ पे देखिए जो हमें मैट्रिक्स मिल गई, ये हमें जीरो मैट्रिक्स मिल गई ऑफ ऑर्डर 2/2। राइट, तो ये देखिए हमारा जो AB का वैल्यू है वो एक जीरो मैट्रिक्स मिल गया।
तो ये भी आपका रिजल्ट होता है कि अगर हमारे पास टू नॉन जीरो मैट्रिसेस है तो भी उनका प्रोडक्ट वैल्यू एक जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। इसके लिए आप अनदर एग्जांपल भी राइट कर सकते हैं। आप ए मैट्रिक्स ले लीजिए जिसमें आपके एंट्रीज हो जाएंगे 4 3, यहाँ पे आप राइट कर लीजिए -4 और ये हो गया आपका -3। और मैट्रिक्स बी आप ले लीजिए, इसमें आपके देखिए बोथ कॉलम के एंट्री जो है आप सेम ले लीजिए, यहाँ पे आप राइट कर लीजिए 1 2 1 2 और आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ से भी देखिए आपका जो ए बी का प्रोडक्ट वैल्यू मिलेगा एक जीरो मैट्रिक्स मिलेगा आपको। ओके ना, तो आपको इनफाइनाइटली मेनी एग्जांपल्स मिल जाते हैं इस रिजल्ट को शो करने के लिए। आप इस तरह से इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये होती है कि हमारी देखिए जो प्रोडक्ट की जो हमारी मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ रियल नंबर होता है वो यहाँ पे जो हमारे मैट्रिसेस में होती है, सॉरी कैंसिलेशन लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर की जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो हमारे मैट्रिसेस में एप्लीकेबल नहीं होती है। ओके ना, तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं और उस प्रॉपर्टी को हम राइट करते हैं। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको मैं यहाँ से हटा लिया, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम राइट करते हैं। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5, कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ भी राइट कर लीजिए, कैंसिलेशन लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर इज नॉट वैलिड। नॉट वैलिड राइट कर रहा है तो आप भी राइट कर लीजिए, ऑफ रियल नंबर इज नॉट वैलिड फॉर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस या मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, नॉट वैलिड फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके ना, इसे हम राइट कर लेंगे, दैट इज ए बी इक्वल टू ए सी डज नॉट implies B इक्वल्स टू C। ओके ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा A से A कैंसिल हो जाएगा रियल नंबर का पार्ट अगर रहता है ये तो, बट यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में जो रूल होता है ये वैलिड नहीं होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम A से A कैंसिल कर लें तो B हमारी जो वैल्यू है वो इक्वल टू C के नहीं होगी। ओके ना, इसके लिए देखिए आप एग्जांपल खुद से कर लीजिएगा, हमारे सामने क्वेश्चन अपीयर होगा तो उसको हम लोग कर लेंगे। राइट, यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए हुए हैं, आप इससे भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब उसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे आपको देखिए एग्जांपल दिए हैं गिवन में, सॉरी क्वेश्चन के इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में, आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो सिक्स प्रॉपर्टी है उसको हम राइट कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन। ओके ना, अब उसको हम राइट कर लेंगे, जो हमारा सिक्स प्रॉपर्टी है यहाँ पे हम राइट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, सॉरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन for three matrices of सेम ऑर्डर। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि आपकी जो थ्री मैट्रिसेस हैं वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। दैट इज हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं A into B plus C is equals to AB plus AC and यहाँ पे देखिए अनदर भी रिजल्ट होता है, ये हो जाएगा हमारा B plus C into A is equals to BA plus CA। ओके ना, यहाँ पे देखिए आपका जो है
यहाँ पे आपको राइट में मल्टीप्लीकेटिव फॉर्म में है ए, तो यहाँ पे आप बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए राइट करेंगे। और यहाँ पे देखिए आपका ए इंटू बी प्लस सी था, तो ये हो जाएगा हमारा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, क्योंकि आप ये जो क्वालिटी है इससे आप फेमिलियर हो कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। ओके ना, तो इसलिए जो हमारा वैल्यू है या जो रिजल्ट है इस तरह से मेंशन्ड है। इसके लिए भी आपको एग्जांपल गिवन है बुक में। ओके, इसको भी आप शो कर सकते हैं। हम भी चलिए एग्जांपल यहाँ पे राइट करके आपको जो बोथ साइड की जो वैल्यू है उसको इक्वल शो कर देते हैं। ओके ना, उसके बाद देखिए जो हमारा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं और इसके लिए हम एग्जाम्पल राइट कर लेंगे। इस रिजल्ट के लिए एग्जाम्पल देखिए हो जाएगा हमारा ए हमारे मैट्रिसेस है जिसमें एंट्री है 1 2 2 5, मैट्रिक्स हमारी बी हो गई जिसमें एंट्री हो गए हमारे 3 1 0 2, एंड मैट्रिक्स हम सी राइट कर लेते हैं जिसमें एंट्री है 1 1 2 4। ओके ना, अब इसके हेल्प से हम ये रिजल्ट शो करना चाहते हैं। तो अब देखिए हम इसके एलएचएस वाले पार्ट को राइट करना चाहेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें फर्स्टली बी प्लस सी चाहिए। देखिए हम बी प्लस सी फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारा बी में जो एंट्री है वो हो गया हमारा 3 1 0 2 एंड प्लस सी। सी में हमारे एंट्रीज हैं 1 1 2 4। अब इसको देखिए हम ऐड करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। 3 में हम 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 0 में 2 ऐड करेंगे 2, 4 में 2 ऐड करेंगे 6। ये देखिए हमारा वैल्यू मिल गया बी प्लस सी का। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए इंटू बी प्लस सी का वैल्यू। ओके, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए, तो मैट्रिक्स ए में देखिए हमारी एंट्रीज हैं 1 2 2 5, और यहाँ पे हमारे एंट्री है बी प्लस सी में 4 2 2 6। ये रिजल्ट है हमारा। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम राइट कर देते हैं। ओके ना, यहाँ पे देखिए 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे हमारे 4, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 4, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 12। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 8, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 10, 2 का 2 में मल्टीप्लाई ये हो गया 4, एंड 5 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 30। राइट, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो यही हम राइट कर लेंगे। ओके ना, ए इंटू बी प्लस सी की। ये देखिए हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा हमारा 14, और यहाँ पे वैल्यू हो गई हमारी 18, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 34। राइट, तो ये देखिए हमारा एलएचएस का वैल्यू मिल चुका है। अब हम आरएचएस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमें ए बी एंड ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पे ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए बी के लिए हमारा देखिए हमारा ए में एंट्री है 1 2 2 5, और यहाँ पे हमारे बी में एंट्रीज हैं 3 1 0 2। इसको मल्टीप्लाई करके यहीं पे राइट कर लेते हैं ना। ओके, क्योंकि स्पेस की हमें रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हम डिलीट कर लेंगे तो हमें एसी के लिए हमें ए एंड सी की जो एंट्रीज है राइट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 1 का 1 में मल्टीप्लाई हो गया 1, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4, 2 का 3 में मल्टीप्लाई हो गया 6, 5 का 0 मल्टीप्लाई 0, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, 5 का 2 में मल्टीप्लाई ये हो गया 10। राइट, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा 3 5, ये हो जाएगा हमारा 6, और ये हो जाएगा हमारा 12। राइट, अब हमें ए बी की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब हम यहाँ से ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब ए सी के लिए देखिए हम एंट्रीज राइट कर लेंगे। ए में हमारे देखिए एंट्री है 1 2 2 5, ये हो गया हमारा। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। राइट, और सी में देखिए हमारी एंट्रीज हैं 1 1 2 4। ओके, अब इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। जो डेटा था वो आपके पास अवेलेबल है। राइट, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 का 2 में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 4, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 का 4 में मल्टीप्लाई 8, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, 5 का 2 में मल्टीप्लाई 10, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, 5 का 4 में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारा 20। ये वैल्यू हो चुका हमारा। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 12, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 22। राइट, अब आरएचएस में देखिए जो हमारी वैल्यू है, ये हमारा आरएचएस का पार्ट था, हमने यहाँ पे राइट नहीं करा था। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे ए बी प्लस ए सी। तो ए बी प्लस ए सी के लिए देखिए हमारा जो रिजल्ट है, ये ए बी का वैल्यू है तो हो जाएगा हमारा 3 5 6 12।
एंड AC का हमारा रिजल्ट यहाँ पे है, ये हो जाएगा हमारा 5 9 12 22। ऐड करते हैं तो देखिए हमारा रिजल्ट हो जाएगा 5 + 3 8, 5 एंड 9 हो जाएगा हमारा 14 एंड 6 प्लस हमारा 12 हो जाएगा 18 एंड ये देखिए 12 है एंड 22 है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 34। तो यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है ये सेम हो गया, राइट ना। यही देखिए हमारा A × B + C का रिजल्ट था और यही वैल्यू हमारा AB + AC का रिजल्ट है। तो ये हो गया हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो होल्ड हो जाता है। यहाँ से हम राइट कर लेंगे दैट इज A × B + C इज इक्वल्स टू AB + AC, राइट। तो देखिए हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये होल्ड होती है। तो ये देखिए आपके प्रॉपर्टी के पार्ट थे, ये हो गए हमारे कंप्लीट। अब हमारे जो भी डेफिनेशन वाले पार्ट थे हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।